गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी में पाठ 12 बरसात के पानी ले भूजल संग्रहण रीड करेंगे। इसके लेखक है लेखक मंडल, छत्तीसगढ़ी चैप्टर है। पानी बिना कोनो प्राणी के काम नहीं चले है। पानी बिना किसी भी प्राणी का काम नहीं चलता। एकरे कारण कहे जाते हैं जल है ता जीवन है ना, इसीलिए कहा जाता है कि जल है तो जीवन है। पानी हाँ तो ओतकेच के ओतके है, फिर एकर बरोइया दिन के दिन बढ़ा जाता। पानी उतना का उतना ही है, पानी का जल स्तर कम हो रहा है ना, लेकिन इसके उपयोग करने वाले और बढ़ते जा रहे हैं। पानी का कमती परेला धरिस है ना, वही पानी का जो जल स्तर है ना, जल का जो स्तर है वो कम होने लग गया है और उसका उपयोग जो है वो बढ़ गया है। अब पानी के एक बूंद ला अकारत गंवाना जीव जंतु ला विपद में फंसाना है ना। पानी का एक बूंद भी वेस्ट करना, उसको बिना वजह का फेंकना सभी प्राणियों के लिए, जितने भी जीव जंतु हैं, मनुष्यों के लिए भी ये उनकी जो जीवन है वो विपत्ति में पड़ जाएगी। पानी के बूंद बूंद ला सकेल के रखना जरूरी है ना। पानी का जो बूंद बूंद है उसको इकट्ठा करके रखना जरूरी है। पानी के सकलेना ला जल संग्रहण कहे जाते हैं ना। वाटर हार्वेस्टर बनाए रहते हैं ना, वाटर हार्वेस्टर बनाते हैं, उसमें पानी इकट्ठा करते हैं, तो पानी का इकट्ठा करना जल संग्रहण कहलाता है। जल संग्रहण पर कई ठन उदिम ये पाठ में बताए गए हैं। जल संग्रहण के लिए, पानी एकत्रित करने के लिए कई सारे उपाय इस चैप्टर में बताए गए हैं। धरती के भविष्य अब जल संग्रहण के उदिम में माड़े, मतलब पृथ्वी का जो फ्यूचर है वो जल संग्रहण के उपायों में यह टिका है। तो जल संग्रहण कैसे कैसे कर सकते हैं वो इस चैप्टर में बताया गया है। वाटर हार्वेस्टर बना के जल संग्रहण कर सकते हैं ना, उससे जल का जो स्तर है, पानी का जो स्तर है वो बना रहेगा, तो इससे पानी की जो कमी है वो नहीं होगी। धरती के बनावट कुछ ऐसे है कि ओमा कई परत के चट्टान है ना। कई परत, धरती का बनावट ऐसा है कि उसमें कई परत का चट्टान है। कुछ पानी सोखने वाला और भुरभुरी, और कुछ तो उसका जो ठोस है ना, ठोस है कुछ, उसमें पानी पार नहीं जा सके है ना, पानी को उसमें भर नहीं सकते। जब बरसात होता है तो बहुत सारा पानी जो है नदी नालों से वो बह जाता है ना। बहुत सारा, जब बरसात होता है तो पानी का स्तर बरसात में बढ़ जाता है, तो उससे बहुत सारा पानी जो है नदी नालों से बह के वो निकल जाता है, और धरती के अंदर से भी पानी कुछ पानी धरती के अंदर से रिसता है। ये ढंग से रिसने वाला पानी चट्टान में समा जाता है ना, तो जिससे पानी जो है सोखने से उसका जो है नीचे ठोस चट्टान के पार, मतलब उस नीचे नहीं आता पानी। चट्टान जो है वो सोख लेता है। जमीन से नीचे जमा होने वाला, इस तरीके से जमा होने वाला पानी भूजल है ना, जिसको हम कुआं खोद या नलकूप लगा के पाते हैं। जिसको हम कुआं खोद कर या नलकूप लगाकर पाते हैं, जो पानी स्टोर हुए रहता है ना, तो उसको नलकूप लगाते हैं, बोरवेल्स लगाते हैं, तो वो नीचे से पानी आता है ना, तो वो जो संग्रहण रहता है उसी को हम कुआं खोद के नलकूप लगा के उस पानी को प्राप्त करते हैं ना। तो वाटर हार्वेस्टर के लिए यहाँ पे देखो बताया गया है जल का संग्रहण किस प्रकार कर सकते हैं। तो ये चित्र क्रमांक 1 में भी दिखाया गया है, 2 में भी दिखाया गया है ना। ठीक है, तो देखते हैं इसमें। तो पिछले कुछ सालों में हमारे शहर गांव में आबादी बढ़ती जा रही है, जिससे पानी का उपयोग जो है वो बढ़ते जा रहे हैं ना। पानी हम बेवजह कितना सारा पानी फेंकते हैं। जहाँ पे हमें 1 बकेट पानी यूज़ करना चाहिए वहाँ पे हम 2-3 बकेट पानी यूज़ करते हैं। बट इससे हमारा जो है जल का जो है, वाटर का जो है वो उपयोग जो है बढ़ता जा रहा है, और उसमें जल का अत्यधिक खपत होने से है ना, जल का अत्यधिक खपत होने से
पानी की कमी हमें फ्यूचर में बहुत ज़्यादा होने वाली है। इसलिए बोलते हैं कि पेड़ लगाइए, पेड़ से इसमें जल पानी के बचाव में भी सहायता मिलेगी। तो पेड़, कितने सारे पेड़ जो है कट रहे हैं, जंगल समाप्त हो रहे हैं, तो जिससे हमारे फ्यूचर में आने वाले समय में हमें पानी की संकट जो है और होने वाली है ना। अभी भी होता है कि गर्मी में कई सारे गाँव में दूर दूर तक पानी, गाँव में तो रहता ही नहीं है पानी, तो दूर दूर से पानी लाते हैं पीने के लिए, सिर्फ ना पीने के लिए पानी मिलता है, वो भी बहुत गंदा पानी मिलता है। तो जिनको पानी की सुविधा है, जल की सुविधा है, वो उनको पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए, पानी को बेवजह नहीं फेंकना चाहिए। बहुत सारा पानी, सभी के घरों में बहुत सारा पानी जो है वो निकलता है, बर्बाद होता है ना। तो हमें पानी का बचत करना चाहिए। तो देखो यहाँ पे वही बताया गया कि जंगल के भारी जो है कटाव के कारण पानी जो है वो कम हो गया है ना। पानी का जो स्तर है, गहन खेती के कारण 12 मास जो नदियाँ है, नदी नाला जो है वो कम हो रहा है। और आबादी बढ़ने के कारण जगह जगह पर पानी की कमी देखी जा सकती है। हम अपने शहर और बड़े गांव में देखते हैं और पाते हैं कि वहाँ पे कंटिन्यू नया घर बनता है, सड़क और नाली पक्के के होते जाते हैं, और तालाब जो है वो सूखता है ना। पानी जो तालाब है पानी का वो सूखता है, मैदान छोटा हो रहा है, पेड़ पौधा कम होते जा रहा है, जैसे है ना। तो पानी कई जगह ऐसे होता है कि तालाबों को, जैसे कई जगह ऐसे होता है कि तालाबों को वहाँ पे मिट्टी डालकर, है ना, पाट कर मिट्टी डालकर वहाँ पे गार्डन बना रहे हैं, पार्क बना रहे हैं, है ना। बहुत सारा ऐसी, मैं 2-3 जगह को देखी हूँ ऐसी कि वहाँ पे मिट्टी डाल के उसको पाट कर गार्डन वहाँ पे बनाया गया। तो उसमें क्या हुआ, जो तालाब है उसका एरिया कम हो गया, पानी का जो वहाँ पे है पानी वो कम हो गया, है ना। तो इससे जो है जल का स्तर प्रभावित हो रहा है। इस सब का नतीजा ये है कि शहर और बड़े गांव में है बरसने वाला पानी जमीन में कम रिसना, है ना, कम रिश्ता, और जमीन के सतह के ऊपर जो है वो बहकर निकल जाता है ना। देखो, अगर बड़ा है तालाब का एरिया तो उसमें पानी ज़्यादा भरेगा, है ना। अगर वो छोटा हो गया तो उसमें बारिश का पानी जो है वो जितना उसमें समाएगा, है ना, जितना उसमें आएगा उतना आएगा, और उसके बाद जो उसका पानी एक्स्ट्रा हो गया वो बह के निकल जाएगा। तो बारिश का पानी बहुत सारा बह के निकल जाता है। खाले डहर में बसे गरीब मन के बस्ती पानी में बुड़ जाते हैं ना। जो नीचे जिनका बस्ती बसा रहता है वो पानी से डूब जाता है, बारिश के पानी से डूब जाता है। नाली में टिप टिप नाली में जो है भरा, एकदम लबालब भरा सड़क, नाली जो भर जाता है वो फिर सड़क में बहने लगता है, और पूरा शहर जो है गंदगी से भर जाता है ना। बारिश के पानी से नाली जो है लबालब भर जाएगा, और उस नाली भरा तो वो सड़क पे फिर बहने लगता है ना। तो एक तरह से ये शहर में मिलना, है ना, बरसात के पानी का बर्बादी है। शहर में जो है वो बरसात के पानी का बर्बादी है। देखो यहाँ पे दिया गया है कि फोकट बहने वाला पानी ला कुछ सरल उपाय करके जमीन के भीतर पहुँचाया जा सकते है ना। जो बेकार का पानी बहता है उसको कुछ सरल तरीकों से उपाय करके उसको जमीन के अंदर पहुंचाया जा सकता है। ये ढंगला सकलाय पानी ले भूजल के भंडार थे। इस तरीके से जो जमा हुआ रहता है पानी वो उससे भूजल का जो भंडार है वो बढ़ता है। कुआं और नलकूप मन में पानी के आवक बढ़ जाती है। कुआं और नलकूपों में पानी का जो उसका लेवल है वो बढ़ जाएगा। सूखा के दिन में ये पानी हमारे काम आ सकता है ना। जब गर्मी का दिन होता है जिसमें पानी का लेवल जो है नीचे चला जाता है तो उस समय में ये हमारा काम आएगा। छत और छानी छप्पर में पड़ने वाला बरसात के पानी बोहार
के आकार चल रहे है ना। छत और पानी, छत और इसमें छप्पर में पानी जो बारिश का पानी रहता है वो बहकर बेकार चला जाता है, तो उसको कैसे इकट्ठा कर सकते हैं वो बताया गया है ना। तो ये पानी ला सोखता गड्ढा बना के सहज रूप में जमीन के भीतर पहुंचाया जा सकता है ना। तो इस पानी को सोखता गड्ढा है ना, वही वाटर हार्वेस्टर जिसको बोलते हैं। तो ये सोखता गड्ढा बना के इस पानी को वहाँ पे रोक करके इस पानी का उपयोग कर सकते हैं, पहुंचाया जा सकता है। और कहीं आसपास में कुआं के पानी कुआं है तो उसमें पानी भर सकते हैं। छोटे छत और छप्पर छानी के पानी नलकूप में डाले जा सकते हैं ना। छोटा छत और छानी छप्पर का पानी जो है उसको नलकूप में डाला जा सकता है। सोखता गड्ढा में जमीन के भीतर पहुंचाया जा सकता है। मकान के आंगन और आसपास में खुला जमीन का बहते पानी भी गड्ढा में उसमें जमीन के भीतर पहुंचाया जा सकता है। और इतना ध्यान रखना पड़ेगा कि जो कीचड़ मिला पानी रहता है उसको सीधा जमीन के भीतर ना जाए, इतना मतलब उनको ध्यान देना पड़ेगा कि वो सीधा जो कीचड़ मिला रहता है वो सीधा जमीन के भीतर न जाए, इससे पानी जो नीचे का पानी भी खराब हो जाएगा। तो इसको रोकने के लिए सोखता गड्ढा में छन्ना बनाए के उपाय करे बर परी है ना। तो इसको रोकने के लिए जो सोक पीट बनाए रहते हैं है ना, सोक पीट, उसमें छन्नी का उसमें उपाय करना पड़ेगा। ये चित्र 3 में दिखाया गया है। ये देखो, ये चित्र 3 में दिखाया गया है कि छन्नी का यहाँ पे उपयोग हो रहा है। मुरुम या जलधारी चट्टान है ना, तो मोटी रेत है, मोटी गिट्टी या ईंट के रोड़े, ये है ये और ये है ना। तो इसमें छन्ना के साथ सोखता गड्ढा, ये छन्नी बना है और इसमें ये सोक पीट जिसको बोलते हैं ना, सोक पीट, तो ये पानी का जो है ये इसमें जमा हो रहा है। ओके, नेक्स्ट है छोटे बस्ती में 2-4 घर ला मिला के एक ठन सोखता गड्ढा है ना। छोटी बस्ती है तो वहाँ 2-4 घर का मिला के एक सोक पीट बनाया जा सकता है ना। तो 2-4 घरों का पानी जो है वो उसमें जो भी यूज करते हैं नहाने धोने में, पानी गंदा पानी नहीं है ना, तो उसको सोक पीट वहाँ पे बनाया जा सकता है। सोखता गड्ढा ये ढंग ले बनाया जाए कि बरसात के पानी छन के खाले उतरे और जल सुखैया चट्टान के परत तक पहुंच जाए है ना। तो सोक पीट ऐसा बनाया जाए कि बरसात का पानी उसमें छन के जाए और चट्टान नीचे उतरने वाला जल सोखने चट्टान के परत तक वो पहुंच जाए। ऊपर दिए गए चित्र में ये दिखाया है कि बरसात के पानी ला कौन ढंग ले जमीन के भीतर उतारे जा सकत है। ठीक है, शहर नगर में कुछ नीचे भाग ऐसे भी हैं जहां बरसात होने पर पानी भर जाता है और इस ढंग से जमा हुआ पानी जो है जमीन के भीतर कैसे उसको उतारा जाए जमीन के भीतर, ये भी आगे चित्र में दिखाया गया है। तो ये होगा है ना, ये चित्र होगा इसमें, ये वाला चित्र, ठीक है। उसके बाद है यहाँ ढंग ले शहर और बड़े गांव में कई ठन सूखा और बेकार तरिया है ना। तो इस शहर और गांव में कई सारे ऐसे तालाब है जो बेकार हैं, जिससे बरसात में पानी भर जाता है। इकर पानी ला घलो उही ढंग ले जमीन के भीतर पहुंचाया जा सके। तो इसका पानी भी उसी तरीके से जमीन के भीतर पहुंचाया जा सकता है। इसको छोड़कर ये ढंग ले पानी सकलाए ले कुआं में पानी के आवक बढ़े। तो इस तरह से पानी जो इकट्ठा होता है, इससे कुएं में जो पानी रहता है उसका आवक जो है वो बढ़ जाता है और उसमें कुएं में साल भर पानी रहेगा।
कई शहर में ऐसे छोटे नदियाँ नाले है ना हैं जिसमें बरसात के दिन में पानी बहता है ना। बरसात छोटी नदी और नाले हैं जिसमें बरसात में ही पानी बहता है। और ऐसी नदी नालों में जमीन के भीतर पानी रोकने वाला बांध बना के पानी उसी के भीतर रोका जा सकता है। इससे कुएं नलकूप में पानी का आवक बढ़ जाएगा और सूखे के दिन में नदियाँ और नाले है ना तो इसमें झिरिया खोद कर दिया गया है ना। तो इसमें जमीन को खोद कर उसमें पानी जो है वो ले जा सकते हैं। तो इससे इसका छोटा छोटा बांध बना के भी से नदियाँ और नाली में पानी को रोक सकते हैं। छोटे छोटे बांध बनाकर नदी और नाली में पानी को रोक सकते हैं। इस ढंग से कुछ महीनों तक पानी का निस्तार के लिए पानी का उपयोग के लिए पानी मिल सकता है। इससे भी पानी रिस कर है ना धरती के नीचे पहुंचेगी और कुआं नलकूप में पानी के आवक जो है पानी का जो आवक है वो बढ़ जाएगा है ना। तो पानी को रोकने के लिए उसके कई तरह से इसमें उपाय बताया गया है। बरसात के पानी ला जमीन के भीतरे डाल के भूजल के भंडार बढ़ाए के ये कुछ उपाय है ना। बरसात का पानी जो है वो पानी जमीन के भीतर उसको डालकर भूजल का जो स्तर है उसको बढ़ाने का ये सारे उपाय हैं जिसको अपना के कम खर्चा में पानी की कमी को दूर किया जा सकता है ना। तो सोक पीट बना के वाटर हार्वेस्टर बना के ऐसा उपयोग कर सकते। जैसा हमारे डेली का वो है पानी उसमें छन्नी भी लगा दो है ना, छन्नी भी लगा दो तो ये वाटर हार्वेस्टर बोलते हैं ना। तो वाटर हार्वेस्टर बना के दिन का जो हाथ पैर धोना नहाना वाना वो पानी उसमें जाता रहेगा और उसमें एक छन्नी छानने के लिए जो भी विधि है बताया गया वो कर सकते हैं और उससे जो है पानी की कमी जो है कम रहेगी है ना, पानी की कमी नहीं होगी। तो पानी जो है ज़मीन के अंदर जा रहा है ना कि वो वेस्ट हो रहा है बाहर जा रहा है। तो पानी ज़मीन के अंदर ही जाएगा तो पानी का जो जल का स्तर है वो ज़मीन में बना रहेगा। ठीक है, तो इस चैप्टर से हम पानी के बचाव के बारे में रीड किए है ना। थैंक यू। चैप्टर कंप्लीट।